और सामने उपस्थित प्रेरक समुदाय एवं प्यारे छोटे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को विश्व साक्षरता दिवस की मैं भी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, पूर्व जितने भी वक्ता आए हैं उन्होंने आपको बता दिया है आज साक्षरता दिवस है, यह क्यों मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, इसकी सारी जानकारी आपको हो गई है। लेकिन हमको ये साक्षरता दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत तो पहले विश्व गुरु कहलाता था, आप सबको जानकारी हो, भारत को हम विश्व गुरु कहते हैं। एक जमाना ऐसा था जब भारत में दूध और दही की नदियां बहती थी। विश्व के सारे देश ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ पर झोली फैलाते थे, किंतु धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, संसाधन घटते गए और एक समय ऐसा आया कि हम विकास के विभिन्न मानकों में पिछड़ते गए। और अगर बात साक्षरता की करें तो राजस्थान के लिए मैं कहूँगी, राजस्थान पहले भारत में निचले 2 पायदान पर था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर शिक्षा में, चिकित्सा में और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे प्रयास हुए हैं, सरकारी प्रयास भी हुए हैं और आम नागरिकों में भी अब जागरूकता आई है। और इसी कारण अब ये जो शिक्षा का, साक्षरता का ग्राफ है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों की बातें मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि प्रिंसिपल दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोऑर्डिनेटर भी थे, तो इन्होंने भी ये बता दिया कि कितने आंकड़े हैं और हम कितने प्रतिशत पर हैं। विश्व जो साक्षरता का अनुपात है वो भी मैडम ने यहाँ पे बता दिया। अभी हम हालांकि एक अच्छी स्थिति में हैं और झुंझुनू तो वाकई इसमें छलांग मारी है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी शिक्षा के जो मानक है उनको जितना अधिक से अधिक 100% लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हमारे प्रयास कम नहीं होने चाहिए। अभी भी 100% से अभी हम पिछड़े हुए हैं, तो उसी की तरफ हमें प्रयास करना है। पढ़ना और पढ़ाना, मैं आपको बताऊं कि ये कोई राजकाज नहीं है कि टीचर आपको शिक्षा दे, बीडीओ साहब बताएं, एसडीएम बताएं, ये कोई सरकार का काम नहीं है, बल्कि ये तो रामकाज है। रामकाज जानते हैं आप, यानी भगवान का काम है। पढ़ना और पढ़ाना राजकाज नहीं बल्कि रामकाज है। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाते हैं वो उनके शत्रु के समान है। आपने 6ठी 7वीं में क्योंकि यहाँ बच्चे 6ठी 7वीं के बैठे हुए हैं इसीलिए मैं उन्हीं के हिसाब से बात करूँगी। आपने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा होगा, माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये न बको यथा। यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे हंसों की सभा में अगर एक कौवा आ जाए या बगुला आ जाए, हंस सारे सफ़ेद सफ़ेद, सारे सुंदर सुंदर, और उस सभा में अगर एक कौवा आ जाए तो वो कैसा लगेगा? अच्छा थोड़ी लगेगा। उससे उस सभा की जो शोभा है, सुंदरता है, वो कम होगी। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही अगर अनपढ़ व्यक्ति कोई पढ़े लिखे समुदाय के बीच में जाता है तो वो अलग से दिखता है और वह उस सभा की सुंदरता को कम करता है। कौशल्या और दशरथ भगवान राम को अपनी जी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, जिगर के टुकड़े थे भगवान राम, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी संतान को, भगवान राम को पढ़ने के लिए भेजा। और भगवान राम उनके सांस में ही कहते हैं कि चारों वेद विद्यमान थे, लेकिन उन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर पढ़ाई की और इस तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का एक आदर्श प्रस्तुत किया जिसका हमें अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके श्वास सहज श्रुति चारी, 100 हरि पढ़े ये कौतुक भारी, गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यानी भगवान ने इस तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का आदर्श प्रस्तुत किया। आप सभी को उससे शिक्षा लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति ना तो अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है और ना ही अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकता है। मान लीजिए अगर रूपवान है, सुंदर है, धनवान है, पैसे वाला है और सब कुछ सारी चीजें हैं, लेकिन उसको अगर कहीं भेज दिया जाए और उससे कुछ बोला नहीं
दी जाए और उसकी अनपढ़ होने का भान अगर लोगों को हो जाए तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। एक फूल बहुत सुंदर है, फूल की सुंदरता किससे है? केवल उसके बड़े होने, खिलने, इससे नहीं है, उसकी सुगंध से है। तो शिक्षा हमारी सुगंध की तरह काम करती है। अनपढ़ व्यक्ति कैसा है? जैसे बिना सुगंध का कोई फूल हो, ऐसे फूल का कोई काम नहीं है, ऐसे फूल को कौन लेना चाहेगा? क्यों, सही बात है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि साक्षरता के हालांकि लक्ष्य हमने सारे प्राप्त कर लिए हैं, अब हम उसको कई चीज़ों से जोड़ रहे हैं। आजकल पढ़े लिखे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है, हर किसी ने बीए की, ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, कितने ही IITian घूम रहे हैं, कितने ही इंजीनियर घूम रहे हैं। लेकिन आजकल जो समस्या है वो है पढ़े लिखे अनपढ़ों की। पढ़ लिख कर भी लोग जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है। पढ़ाई लिखाई, एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस याद करना अलग बात है, लेकिन उन जीवन मूल्यों को, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना वो एक अलग बात है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपने घर के बाहर ही कचरा फैलाता है, कूड़ा करता है, गंदगी फैलाता है, तो क्या आप उसे पढ़ा लिखा मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे छायादार पेड़ों को काटता है, क्या उसे पढ़ा लिखा मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति वो है जो पानी की बचत नहीं करता, एक एक बाल्टी भर के, दो दो बाल्टी भर के यूं फैलाता है, गंदगी करता है और कार साफ करने में 4 बाल्टियां लगा देता है, नल खुला छोड़ के बाहर चला जाता है, ऐसा व्यक्ति क्या पढ़ा लिखा माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो व्यक्ति जो बिजली खुली छोड़ के चला जाता है, बिजली का दुरुपयोग करता है, वो भी पढ़ा लिखा अनपढ़ है। जो जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को नहीं जानता है, वो भी पढ़ा लिखा अनपढ़ है। तो आज लोगों को पढ़ाने लिखाने की नहीं है, उसको अपने आचार में, उसको व्यवहार में लाना है, ये सिखाने की जरूरत ज़्यादा है। तो यही मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि शिक्षा जो है वो महज केवल अक्षरों और अंकों का खेल नहीं है, इससे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, कई मार्ग यहाँ पर खुलते हैं। चाहे वह भावनात्मक और सांप्रदायिक एकता हो, जनसंख्या का नियंत्रण हो, छोटे परिवारों की अवधारणा हो, लोकतांत्रिक भावना हो, जैसे आज हम लेकर चले हैं मतदाता जागरूकता हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, महिलाओं की सुरक्षा और समानता हो, ये सारे के सारे जो भाग है वे सभी शिक्षा के ही हिस्से हैं। और हमें इन सभी हिस्सों में, इन सभी मार्गों में शिक्षा का आलोक फैलाना है। और जब आलोक जब फैलता है तो किसी कोने में अंधकार रह नहीं सकता है। और यह जो आलोक की लड़ाई है वो केवल एक व्यक्ति से नहीं लड़ी जाएगी, ये हम दोनों पक्ष से मिलकर, हम सभी को आपस में मिलकर ये शिक्षा की अलग, ये जागरूकता की अलग जगानी है। जैसा कि अभी आपको कोऑर्डिनेटर महोदय ने बताया कि आज के इस दिवस को हम एक अन्य कार्यक्रम से भी जोड़कर चल रहे हैं, वो है मतदाता जागरूकता। जैसे कि अब आगामी समय चुनाव का समय है और लोगों में ये जागरूकता हमें फैलानी है। हमने एक बाहर ग्राफिटी वॉल, एक सिग्नेचर वॉल तैयार करवाई है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद में जब आप लोग यहाँ से निकले तो जरूर अपने हस्ताक्षर करके, अपना एक अच्छा संदेश दे करके, वहाँ पर लिख करके और फिर यहाँ से प्रस्थान करें। अंत में मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी एक कवि की पंक्तियों के माध्यम से कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूँ कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तमतमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही अकेला क्यों मरूं। संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं।